नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इसराइल और हमास के बीच में इस समय फुल फ्लेज्ड वॉर चल रहा है, जिसको मैंने कल एक वीडियो में कवर किया है। आप उसको ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब इसी युद्ध के बीच में खबर आई कि लेबनान स्थित जो हिजबुल्लाह मिलिटेंट आउटफिट है, उसने भी इसराइल की तरफ कुछ रॉकेट्स को दागा है हमास के साथ अपनी सॉलिडारिटी दिखाने के लिए। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये हिजबुल्लाह है क्या, इसकी क्या आइडियोलॉजी है और इसकी बर्थ कैसे हुई, इसके बर्थ के पीछे ईरान का क्या योगदान है। बहुत नई चीज़ें आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेंगी। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी के तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, हिजबुल्लाह ये है इसका फ्लैग। ये एक शियट मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी है। यहाँ शियट का क्या मतलब है? देखिए, मुस्लिम्स के बीच में आप सब जानते हैं बहुत धड़े होते हैं। कुछ जानकारों के मुताबिक यहाँ पे 72 धड़े हैं। इसमें से 2 धड़े मुख्य हैं, एक आते हैं सुन्नी और एक आते हैं शिया। शिया और सुन्नी मुस्लिम्स के बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध भी हुआ था, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ करबला। तो ये जो शिया मुस्लिम्स हैं, इनकी ये एक मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी है, शियत मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी हिजबुल्लाह। पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ ये एक मिलिटेंट ग्रुप भी है। और ये कहाँ पे स्थित है? ये लेबनान में स्थित है। यहाँ देखिए, एक छोटी सी ड्राइंग मैंने बनाई है आप लोगों को समझाने के लिए। सबसे ऊपर जो रेड कलर का है, ये है टर्की। इसके नीचे ये आता है सीरिया, इराक, ये है सऊदी अरेबिया, यहाँ इजिप्ट, ये आता है जॉर्डन, ये आता है छोटा सा देश साइप्रस। यहाँ देखिए, ये है इसराइल, ये है वेस्ट बैंक। ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है आपको, ये वेस्ट बैंक है। यहाँ पे ये जो छोटा सा दिख रहा है, ये है गाज़ा स्ट्रिप। यही वो गाज़ा स्ट्रिप है जहाँ से हमास के आतंकियों ने इसराइल की तरफ रॉकेट दागे थे, जिसको मैंने पिछली वीडियो, जहाँ मैंने आपको हमास और इसराइल के बीच में जो युद्ध चला है, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी। और मैंने बताया था कि कैसे ये इम्पैक्ट करेगा मिडल ईस्ट को, दुनिया को और इंडिया को। इसके साथ साथ यहाँ पे ये जो देश है, ये आता है लेबनान। ये वाला जो कंट्री है, ये है लेबनान। और इसके बगल में आपको ब्लू कलर का जो दिख रहा है, ये है मेडिटेरेनियन सी। तो अब ये लेबनान है जहाँ पे हिजबुल्लाह के आतंकी रहते हैं। हिजबुल्लाह इतना पावरफुल है लेबनान में कि वहाँ पे इसको अ स्टेट विद इन अ स्टेट तक कहा जाता है। हिजबुल्लाह जो है, ये लेबनान में जो 15 ईयर का सिविल वॉर चला था, जिसकी शुरुआत 1975 में हुई थी, उस वॉर में ये इमर्ज हुआ था। 1943 में लेबनान को इंडिपेंडेंस मिलती है। इसके बाद यहाँ के जो नई लीडरशिप आई, उन्होंने एक नेशनल पैक्ट साइन किया। इसका एम था कि हम ऐसे गवर्नमेंट सिस्टम को क्रिएट करें जहाँ पे जितने भी मेजर रिलीजियस ग्रुप्स हैं, उनमें पावर डिवाइड की जाए। मगर ये जो पावर डिवीज़न का आइडिया था, ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे कुछ फैक्टर्स थे जिन्होंने कुछ पॉपुलेशन को अपसेट किया, जिसकी वजह से ये जो डेलिकेट बैलेंस था, ये नहीं बन पाया। ग्रुप्स के बीच में टेंशन शुरू हुई और वो टेंशन्स इवेंचुअली सिविल वॉर में बदल गई। तो अब यहाँ पे सवाल है कि कौन कौन से ग्रुप्स। देखिए, लेबनान में आपके पास 3 ग्रुप्स हैं, क्रिश्चियंस, शियाज और सुन्नी। तो ये 1943 का जो पॉलिटिकल एग्रीमेंट था, इसमें ये डिसाइड हुआ कि जो क्रिश्चियंस होंगे उन्हें प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, जो सुन्नी होंगे मुस्लिम्स, उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, और जो शियाज होंगे उन्हें स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट बनाया जाएगा। लेकिन कुछ धड़े जो थे, वो इस डिवीज़न ऑफ पावर से अपसेट थे, जिसकी वजह से टेंशन्स बढ़ गई और वो इवेंचुअली सिविल वॉर बन गया। फिर जैसे ही इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में युद्ध शुरू हुए, वैसे पैलेस्टीन के बहुत से लोग लेबनान की तरफ रिफ्यूजी बन के जाने लगे। इसकी वजह से लेबनान में सुन्नी मुस्लिम्स की पॉपुलेशन बढ़ गई। इसके साथ साथ क्रिश्चियंस, जो भले ही मिनॉरिटी में थे, लेकिन धीरे धीरे पावरफुल होते जा रहे थे पॉलिटिकली। तो उनके रूल की वजह से शिया मुस्लिम्स अपने आप को मार्जिनलाइज समझने लग पड़े। और यहीं पे क्या हुआ कि इसराइल फोर्सेस ने लेबनान को इन्वेड किया 1978 और फिर 82 में। कारण क्या था? कारण यह था कि जो लेबनान है, वो अपनी सॉइल को यूज़ करने दे रहा था पैलेस्टीनियंस के द्वारा इसराइल के खिलाफ। तो पैलेस्टीनियन के जो गोरिल्ला फाइटर्स थे, उन्हें एक्सपेल करने के लिए इसराइल ने लेबनान के ऊपर अटैक किया 1978 में और 82 में। अब यहाँ पे आता है 1979, जब ईरान में शियट गवर्नमेंट आई और ये इस रीजन की मेजर शियट गवर्नमेंट थी। इसकी वजह से जो शिया मुस्लिम्स थे लेबनान में, वो ईरान की इस थियोक्रेटिक गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में आए और उन्होंने इसराइली ऑक्यूपेशन के खिलाफ आर्म्स उठा ली। अब ईरान के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी थी अरब स्टेट्स में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की।
इसलिए ईरान और उसका जो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, जिसको IRGC कहते हैं, उन्होंने इन मिलिटेंट्स को फंड्स देना और ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। इस प्रकार के जो बडिंग मिलिशियाज थे, बडिंग मिलिशियाज का मतलब है अभी नए नए जो मिलिटेंट्स बन रहे हैं, जैसे बोलते हैं अंडे से जो फूट रहे हैं, अभी उन्हें फंड्स देना और ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। और फिर इन बडिंग मिलिशियाज ने अपना नाम हिजबुल्लाह अडॉप्ट किया, जिसका मतलब होता है द पार्टी ऑफ गॉड। समय के साथ साथ ईरान के लिए हिजबुल्लाह एक वाइटल एसेट बन गया। हिजबुल्लाह का दावा है कि ये शियट रेजिस्टेंस मूवमेंट है, ये शिया मुस्लिम्स की रेजिस्टेंस मूवमेंट है। 1985 में इनका एक मैनिफेस्टो आता है। अब इस मैनिफेस्टो में 3 मुख्य चीज़ें थीं और इनको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले उन्होंने शपथ ली कि जो वेस्टर्न पावर्स हैं उनको हम लेबनान से एक्सपेल कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है डिस्ट्रक्शन ऑफ द इसराइली स्टेट, इसराइल स्टेट की हम पूरी की पूरी डिस्ट्रक्शन कर देंगे। और तीसरा है प्लेज्ड एलिजेंस टू ईरान सुप्रीम लीडर, ईरान का जो सुप्रीम लीडर है उसके प्रति हम लॉयल रहेंगे। ये 3 मुख्य चीज़ें थी जो हिजबुल्लाह के 1985 के मैनिफेस्टो में थी। अब ये जो हिजबुल्लाह है ये सबसे ज़्यादा पावरफुल बना हसन नसरल्लाह के समय, जो कि सेक्रेटरी जनरल बना 1992, जब हिजबुल्लाह के को फाउंडर और इसके प्रीवियस लीडर अब्बास अल मुसावी को असैसिनेट कर दिया गया था इसराइल के द्वारा। ये जो हसन नसरल्लाह है ये ओवरसी करता था 7 मेंबर शूरा काउंसिल और इसके साथ साथ कुछ सब काउंसिल्स को, जैसे जुडिशियल असेंबली, पार्लियामेंट्री असेंबली, जिहाद असेंबली, द एग्जीक्यूटिव असेंबली और पॉलिटिकल असेंबली। अब कुछ इंपॉर्टेंट टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को अगर हम देखें जो हिजबुल्लाह ने करी हैं, उसमें सबसे पहले आती है 1983 अप्रैल के महीने में बीरूत में US एम्बेसी को इन्होंने बॉम्ब से उड़ा दिया, जहाँ पे 63 लोगों की मृत्यु हुई। अक्टूबर में एक बैरक में सुसाइड अटैक होता है, जहाँ पे US और फ्रेंच के ट्रूप्स थे, मिलिट्री के लोग थे, जिसमें 305 लोगों की मृत्यु होती है। US कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन के बाद बोला था कि इन सारे अटैक्स के पीछे हिजबुल्लाह था। 1984 में बीरूत के बिल्कुल सामने US एम्बेसी में कार बॉम्बिंग होती है, जहां बहुत लोगों की मृत्यु होती है, ये भी हिजबुल्लाह ने कराया था। 1994 में इसराइल की जो लंदन एम्बेसी है वहाँ पे भी कार बॉम्बिंग होती है और बुएनस आयर्स में जूइश कम्युनिटी सेंटर में बॉम्बिंग होती है और उसके पीछे भी हिजबुल्लाह था। 2006 में हिजबुल्लाह ने इसराइल के 2 सोल्जर्स को एब्डक्ट किया, जिसकी वजह से महीनों तक युद्ध चलता रहा इसराइल और लेबनान के बीच में, जिसमें 50 इसराइलीज मरे थे और 1000 लेबनीज मरे थे। फिर 2011 में सीरिया में सिविल वॉर होता है, हम सब जानते हैं। इसी सिविल वॉर की वजह से सीरिया जो है वो ड्रग स्टेट बनता जा रहा है। कैसे ड्रग स्टेट बनता जा रहा है इसको मैंने एक अलग वीडियो में अच्छे से कवर किया है, अब इसे ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो जब सीरिया में सिविल वॉर की शुरुआत हुई तो उस समय भी हिजबुल्लाह ने अपने हज़ारों की संख्या में फ़ाइटर्स को भेजा वहाँ की बशर अल असद की जो रिजीम थी, जो सरकार थी, उसको बचाने के लिए। 2012 में सुसाइड बॉम्बिंग होती है, जहाँ इसराइली टूरिस्ट को टारगेट किया जाता है बुल्गारिया में और यहाँ पे 6 लोगों की मृत्यु होती है। यूरोपियन यूनियन ने भी इसका ब्लेम हिजबुल्लाह पे डाला था। 2020 में आप सब जानते हैं कि US की एक ड्रोन स्ट्राइक में ईरान के कुड्स फोर्स कमांडर कासिम सुलेमानी की मृत्यु हुई थी। हिजबुल्लाह ने शपथ ली थी कि हम US से इसकी रिवेंज, इसका बदला लेके रहेंगे। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टेररिस्ट एक्ट्स हैं जो हिजबुल्लाह ने किए हैं और ये ऑलरेडी US के द्वारा और बाकी कुछ देशों के द्वारा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर की जा चुकी है। तो ये इस लेक्चर का एनालिसिस था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करेगा, शेयर करेगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा और जीके करंट अफेयर्स की ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।